हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इसके अंदर हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो हमारा चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। देखिएगा दोस्तों, कल की हमारी जो क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने आपको इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड इसका ओवरव्यू होता है वो, और इसके बारे में 4 टाइप के जो हम सेंटेंसेज करते हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो सब कुछ मैं कल करवा चुका। आज की इस क्लास के अंदर ये जो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, इन सारे के सारे एग्जाम्पल्स को हमें हिंदी टू इंग्लिश चेंज करने वाले हैं। देखिएगा मेरे साथ है, एक एक सेंटेंस को आप लोगों के सामने रखता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ध्यान से सुनिए क्या बोलता है। सबसे पहला सेंटेंस है, हमारा देश सन 2047 तक महाशक्ति बन चुका होगा। तो देखिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आपको जब भी कोई सेंटेंस को इंग्लिश टू हिंदी चेंज करना है, हिंदी टू इंग्लिश चेंज करना है, तो आपको तो लास्ट वाली जो साउंड है वो लास्ट के साउंड पकड़नी है। और मैंने कल इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आपको सबसे पहला पॉइंट यही लिखवाया था कि लास्ट में जो हिंदी की जो साउंड होती है वो क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो वो की वही साउंड आ रही है, तो इसका मतलब अब ये सेंटेंस हम बनाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा उस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है वो आपके समझ में आना चाहिए। सबसे पहले आता है उसमें सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हमारा देश। क्या लिखोगे, आवर कंट्री। ठीक है, इसके बाद में क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर क्या होती है, शैल हैव और विल हैव। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, विल हैव। ठीक है, इसके बाद में हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, बनना। अब देखो दो चीज़ हैं, एक तो होता है बनाना और एक होता है बनना। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तब तो उसके लिए क्या लिखते हैं, मेक या फिर प्रीपेयर। ठीक है, और जब अपने आप में कोई चीज़ बनती है, आप मान लो कोई डॉक्टर बनते हो, आप कोई इंजीनियर बनते हो, कोई आईएएस बनते हो, अपना देश महाशक्ति बनता है, तो इसके लिए जो बनना होता है उसको हम क्या बोलेंगे, बिकम। BECOM। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होती है बिकम, सेकेंड फॉर्म बिकेम और थर्ड फॉर्म बिकम। तो यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म काम में लेनी है, बिकम। ठीक है, आवर कंट्री विल हैव बिकम ए सुपर पावर। सुपर पावर, सुपर पावर मतलब महाशक्ति। कब तक, सन 2047। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, बाय 2047। ठीक है, आवर कंट्री विल हैव बिकम ए सुपर पावर बाय 2047। हमारा देश सन 2047 तक महाशक्ति बन चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, हम शाम 6 बजे तक मुंबई पहुंच चुके होंगे। ये सेंटेंस भी अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव है तो सबसे पहले क्या लगाओगे, सब्जेक्ट वी। वी के साथ में शैल हैव। अब इसके बाद मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, पहुंचना, और पहुंचना के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे, रीच। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रीच्ड मुंबई। कब तक, शाम 6 बजे तक। तो क्या लिखोगे, बाय 6 PM। ठीक है, वी शैल हैव रीच्ड मुंबई बाय 6 PM। हम शाम में 6 बजे तक मुंबई पहुंच चुके होंगे। नेक्स्ट देखिए, कल सुबह तक वे दिल्ली कैसे पहुंच चुके होंगे। देखिए सेंटेंस है, ये सेंटेंस के अंदर क्या पूछा है, कैसे पहुंच चुके हों, यानी कि सेंटेंस की टाइप कैसी है, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव भी कौन सी, WH वर्ड वाली। और WH वर्ड वाली है तो सबसे पहले हम WH वर्ड लगाएंगे। कैसे को आप क्या कहते हो, हाउ। तो ये लिखा मैंने हाउ। इसके बाद में सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसका, विल। ठीक, सॉरी क्या बोलते हैं अपनी हेल्पिंग वर्ब विल। अब इसके बाद में लगाओगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, कल सुबह तक वे को क्या कहेंगे, दे। ठीक है, ये लीजिए, हाउ विल दे हैव। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, पहुंचना, और पहुंचना को क्या कहोगे यहाँ पे, रीच।
उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीच्ड। ठीक है, हाउ विल दे हैव रीच्ड दिल्ली, कब तक, बाय टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, बाय टुमारो मॉर्निंग। हाउ विल दे हैव रीच्ड दिल्ली बाय टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक वे दिल्ली कैसे पहुंच चुके होंगे। नेक्स्ट देखिए, सोमवार तक वे अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके होंगे। सेंटेंस की टाइप देखिएगा नेगेटिव, और नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले लगाओगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, वे यानी कि दे के साथ लगाओगे विल नॉट हैव। इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, पूरा करना, और पूरा करना को क्या कहोगे आप, कंप्लीट। उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीटेड देयर वर्क, कब तक है, सोमवार तक, बाय मंडे। ठीक है, दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बाय मंडे, सोमवार तक वे अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके होंगे। नेक्स्ट देखिए, अगले साल तक वह अपनी शिक्षा पूरी कर चुकी होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले लगाइएगा सब्जेक्ट, शी विल हैव। अब इसमें क्या है, मेन वर्ब पूरा करना, और पूरा करना के लिए अभी अभी आपने ऊपर देखा था क्या है, कंप्लीट। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड। हर एजुकेशन, हर एजुकेशन, कब तक, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर। ठीक है, शी विल हैव कंप्लीटेड हर एजुकेशन बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक वह अपनी शिक्षा पूरी कर चुकी होगी। नेक्स्ट देखो, क्या वे 3 बजे तक खाना नहीं खा चुके होंगे। तो सेंटेंस के अंदर देखिएगा सबसे पहले क्या है, इसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो सबसे पहले क्या लगाओगे आप, विल। तो विल दे नॉट हैव। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया और हेल्पिंग वर्ब नोट के साथ हो गई। अब इसमें मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, खाना खाना, और खाने को हम क्या बोलते हैं, चाहे ईट कह दो और चाहे टेक कह दो। ये लीजिएगा, मैंने बोल दिया टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन। अब क्या है, खाना तो यानी कि मील कह सकते हो, ठीक है, फूड कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी जो टाइम के अकॉर्डिंग लंच है डिनर है वो कह सकते हो। ठीक है, विल दे नोट हैव टेकन ए मील। अब ये तो मतलब क्या लिखा है, 3 बजे तक। भाई 3 बजे तक तो होगा वो, शायद मेरे हिसाब से दोपहर वाला ही खाना मानो आप, है ना। तो इसके लिए आप यहाँ पे लंच भी लगा सकते हो। विल दे नोट हैव टेकन ए मील या टेकन ए लंच, कब तक, 3 बजे तक, बाय 3 o'clock, बाय 3 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आपके पहुंचने से पहले, लास्ट में जो साइन है इसमें क्या है, ये वाला, आपके पहुंचने से पहले वह घर कैसे छोड़ चुकी होगी। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताता हूँ अलग से क्या होता है। आपने बिफोर आफ्टर वाले जो सेंटेंस है वो पहले भी देखे होंगे। कौन से टेंस में हमने सीखे थे बिफोर आफ्टर के, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट के अंदर मैंने आप लोगों को अलग से लिखवाया था कि जब भी कोई सेंटेंस आपका बिफोर से जुड़ा हुआ होता है तो पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो तो हम लिखते हैं हैड और V3 के फॉर्मेट में, और दूसरे वाला जो सेंटेंस होता है वो लिखते हैं V2 के फॉर्मेट में। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, ये साउंड अगर मिलती है, या फिर मैं आपको ये बोलूं कि जब भी सेंटेंस आता हो सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो, और उसके अंदर अगर बिफोर से कोई 2 सेंटेंस आपको जोड़ने हैं तो पहले वाला जो ब्लैंक होता है या पहले वाला जो सेंटेंस होता है उसको तो लिखो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, यानी कि शैल हैव, विल हैव और V3 के फॉर्मेट में। और इस बिफोर के बाद का जो
सेंटेंस होता है वो लिखो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो इस चीज को खास तौर से ध्यान रखिएगा जब भी आपको ये वाला जो वर्ड है ये वर्ड आपको दिखाया ही दे तो अब देखो, आपके पहुंचने से पहले वह घर कैसे छोड़ चुकी होगी। अब कैसे छोड़ चुकी होगी तो सबसे पहले तो WH वर्ड का है, तो इस WH वर्ड का हिसाब किताब कर देते हैं। तो ये लीजिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे, हाउ। ठीक है, अब इसके बाद में क्या लगाओगे, विल। फिर इसका सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट क्या है, शी। इसके बाद में क्या लगाओगे, हैव। हाउ विल शी हैव लेफ्ट, ठीक है, होम बिफोर यू रीच। ठीक है, बिफोर यू रीच कह सकते हो, अराइव कह सकते हो, अराइव कह दो, बिफोर यू अराइव। ये लीजिएगा, हाउ विल शी हैव लेफ्ट होम बिफोर यू अराइव। आपके पहुंचने से पहले वह घर कैसे छोड़ चुकी होगी। नेक्स्ट देखो, उसकी पत्नी के आने से पहले वह जयपुर नहीं जा चुका होगा। सेम वो का वो ऊपर वाला जो सेंटेंस है वैसे ही करना है। तो क्या करेंगे, ये वाला जो सेंटेंस है सेंटेंस आपको यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे जब लेके आओगे तो ये तो नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो क्या करोगे, सबसे पहले ही, इसके साथ में विल नॉट हैव। ठीक है, फिर इसमें मेन वर्ब क्या है, गो, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। ही विल नॉट हैव गॉन टू जयपुर बिफोर हिज वाइफ। अब ये क्या है, इसके अंदर है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, हिज वाइफ अराइव्स। ठीक है, ये लीजिएगा, ही विल नॉट हैव गॉन टू जयपुर बिफोर हिज वाइफ अराइव्स। उसकी पत्नी के आने से पहले वह जयपुर नहीं जा चुका होगा। नेक्स्ट देखो, मैं सन 2025 तक अपनी नई पुस्तक लिख चुका होऊंगा। सेंटेंस की टाइप देखिए, अफर्मेटिव तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव। अब इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, लिखना, राइट, उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। ठीक है, रिटन माय न्यू बुक। कब तक है, सन 2025, तो बाई 2025। आई शैल हैव रिटन माई न्यू बुक बाई 2025। मैं सन 2025 तक अपनी नई पुस्तक लिख चुका हूँगा। नेक्स्ट देखो, सूर्य छिपने से पहले हम घर कैसे पहुँच चुके होंगे। जो मैंने ऊपर वाला जो सेंटेंस किया था ना वैसा ही सेंटेंस है। तो देखिए, सबसे पहले तो इस सेंटेंस का हिसाब किताब करो, कैसे पहुँच चुके होंगे। तो ये लगाया मैंने हाउ। ठीक है, हाउ विल। आप देखिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, हम। तो यहाँ पे हाउ विल कर सकते हो, शैल कर सकते हो, वो मैंने आपको बताया था। तो ये लीजिए, हाउ शैल वी हैव। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, पहुंचना। पहुंचना के लिए क्या लिखोगे, रीच्ड। ठीक है, रीच्ड होम बिफोर द सन सेट्स। ये लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हाउ शैल वी हैव रीच्ड होम बिफोर द सन सेट्स। सूर्य छिपने से पहले हम घर कैसे पहुंच चुके होंगे। तो बताइएगा साथियों, आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने आप लोगों को ये 10 सेंटेंसेज करवाए। ये सेंटेंस आपको समझ में आए या नहीं आए। बहुत शानदार शानदार सेंटेंस हैं। आप भी अपनी कॉपी में पहले इन सेंटेंसेज को लिखिएगा और उसके बाद में इन सारे के सारे सेंटेंस को अपने हाथ से करने की कोशिश करिए, और उसके बाद वीडियो को देखते हुए देखिएगा कि आपकी कहाँ मिस्टेक हुई है। उस मिस्टेक को आप सुधारिए और आगे के काम को करिएगा। ठीक है, बताइएगा ये जो क्लास है, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर वाकई
में ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।